हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं। नमस्ते भारत में अब वक्त है देश को एक अहम इकोनॉमिक अपडेट देने का, जो बच्चों के खिलवाड़ से शुरू होकर देश के निर्माण तक जाता है। बात बच्चों के खिलौनों की है, जिसमें 80% हिस्सेदारी चीन की है। ये देश की आत्मनिर्भर सोच के खिलाफ है, देश के राजस्व का नुकसान भी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चीन के खिलौनों के एकाधिकार को तोड़ने का मॉडल तैयार हो गया है। जल्द ही बच्चे खिलौनों के मामले में हो जाएंगे आत्मनिर्भर। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक है खिलौने की दुकान जिसमें ज्यादातर खिलौने चीनी हैं। दूसरी तस्वीर है भारत में बन रहा खिलौना, लेकिन देश में 80% खिलौने चीन के बिकते हैं। सवाल उठा कि भारत खिलौने के क्षेत्र में चीन को कैसे टक्कर देगा। जवाब के लिए संवाददाता रविकांत ने कोशिश की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की हैं। इसी जमीन पर अब देश की सबसे बड़ी टॉय सिटी बनने जा रही है। टॉय सिटी के इस नक्शे के साथ हम पहुंचे हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 33 में, जहां पर टॉय सिटी को बनना है। आप देख सकते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट का काम है वो अभी से शुरू हो गया है। यहाँ पर एक 75 मीटर की सड़क है, जिसमें से 30 मीटर का हिस्सा पे काम शुरू हो चुका है और जो डेवलपमेंट है इस इलाके का वो अब शुरू हो चुका है। टॉय सिटी के लिए यमुना प्राधिकरण ने 100 एकड़ जमीन दी है। 50 एकड़ जमीन में 80 खिलौना फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। बाकी 50 एकड़ भूमि को टॉय सिटी के एक्सटेंशन के लिए रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में बनने वाला ये देश का पहला इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर होगा। इस क्लस्टर में बड़े पैमाने पर टॉय इंडस्ट्रियां एक साथ लगेंगी। इस टॉय सिटी को बनाने में करीब 600 करोड़ की लागत आएगी। दावा है कि इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टॉय सिटी में 40% स्थानीय कर्मचारी रखे जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि अगले 2 साल में इस जेवर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जिसके घर का कोई ना कोई सदस्य जो है वो स्वयोजित न हो जाए, जिसको यहाँ की स्थानीय जॉब न मिल जाए। तो इस परिकल्पना के साथ हम लोग पार्क बना रहे थे और टॉय सिटी उसमें अगली बड़ी कड़ी है। और चूंकि वो भारत को टॉय में खिलौनों में आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती के साथ है, तो इसलिए इसमें हम लोग पूरी तरह से चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जो इनोवेशन हो, जो डिजाइन इनपुट हो, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। टॉय सिटी को ग्रेटर नोएडा के प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय खिलौना बाजार से जोड़ा जा सके। सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि सुबह व्यापारी अपने घर पे, चाहे वो चेन्नई से आ रहा है चाहे वो विदेश से आ रहा है, ब्रेकफास्ट करके घर पे चलेगा, एयरपोर्ट पे यहाँ पे उतरेगा, विद इन 5 मिनट्स हमारे क्लस्टर में आएगा। उस क्लस्टर में 1 कप कॉफी पिएगा, 2 घंटे 3 घंटे जिस भी फैक्ट्री में उसने काम करना है वहाँ पे काम करेगा। फिर वहाँ से काम करके आके कॉफी पिए के सीधा 5 मिनट के अंदर एरोप्लेन पहुँचेगा अपने, और शाम का डिनर घर पे जाके करेगा। देश में खिलौना उद्योग का व्यापार करीब 20,000 करोड़ का है। उदारीकरण के दौर में 2002 में केंद्र सरकार ने खिलौने पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 20% कर दिया था, जिससे देश चीन के सस्ते खिलौने से पट गया। लेकिन देसी खिलौना इंडस्ट्री की कमर टूट गई। अब केंद्र सरकार ने घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क को 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया है, जो सितंबर से लागू हो जाएगा। इससे चीन के खिलौने महंगे हो जाएंगे। हालांकि जब तक बाजार में देसी खिलौने की आपूर्ति नहीं हो जाती, तब तक खुदरा खिलौना व्यापारियों की शिकायत बनी रहेगी। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं टॉयज की कि जो आज के दिनों में यहाँ के डॉक्टर लोग भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल बच्चों की जो ग्रोथ होती है, कुछ स्पेशल बच्चे आते हैं तो उनको बोलने, पढ़ने में, लिखने में शुरू में दिक्कतें आती हैं, तो वो भी उनको आजकल खिलौनों से ही एजुकेट करते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी खिलौने से ही होता है। और वो खिलौने जो हैं वो सब चाइना में बनते हैं, अभी हिंदुस्तान में नहीं बनते हैं। चीनी खिलौना सस्ता होता है और भारत में ज्यादा बिकता है। भारत में 80% खिलौने चीन से ही आते हैं। इन चीनी कंपनियों की कम कीमत में अच्छी फिनिशिंग होती है, जिसका नुकसान भारत के खिलौना उद्योग को होता है। अब इस चुनौती से भारत कैसे निपटेगा, बता रहे हैं टॉय एसोसिएशन के कन्वीनर NK सिंह। क्षमता हमारे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे
कोई ऐसा खिलौना जो सॉफ्ट टॉयज कपड़े के अंदर हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। हम सब, हमारे पास सब चीजें हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे जब इनोवेशंस होंगी, जो R&D सेक्शन हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर में लगेगा, जो डिजाइन सेंटर वहां बनेगा और जो लेबोरेटरी बनेगी, जब हम व्यापारी को, अपने व्यापारी को सस्ता और क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा टॉय क्लस्टर उभर के निकलेगा और ऐसे ऐसे हर एक क्लस्टर, हर एक स्टेट लगाना चाहेगी।